नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में अब सैनी सरकार, नायब सैनी अब मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। आज शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे शपथ। हरियाणा में ईडी ने दी दस्तक। सोनीपत में शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। सोनीपत में चर्चाओं का माहौल गर्म। जिन हाथों में होते थे हथियार, उन पर सजी मेहंदी। काला जठेड़ी की दुल्हन बनी लेडी डॉन। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा तूफान आ गया है। हरियाणा के मनोहर लाल की जगह अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। आज ही नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ समय पहले ही उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। आज सुबह ही मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक इस्तीफा और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंप दिया। राज्यपाल ने सभी मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए। अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। वहीं अब भाजपा जसपा का गठबंधन टूट गया है। हरियाणा में सियासी क्राइसिस के बीच एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दस्तक दिया है। आज सोनीपत जिले के गांव जहरी में स्थित शराब की फैक्ट्री पर ईडी की टीम पहुंची। 3 गाड़ियों में करीब दर्जन भर ईडी के अधिकारी सवार थे, जिसके चलते चर्चाओं का माहौल गर्म रहा। इस दौरान फैक्ट्री के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती रही और किसी को भी फैक्ट्री के अंदर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि शराब फैक्ट्री के मालिक राजेश कत्याल के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ये छापेमारी क्यों की गई। अभी तक ईडी की तरफ से छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सीएए को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अनिल विज बोले कि बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करवाया था। उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में 2014 से पहले आए हुए हैं। उनकी नरक की जिंदगी है। दूसरे देश छोड़कर वे भारत में आए, पर उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें अधिकार और नागरिकता दोनों मिलेंगी। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके और इन अलग अलग देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए, वो हिंदुस्तान में जो 2014 से पहले के आए हुए हैं, उनकी नरक की जिंदगी है। वहां से छोड़कर आगे हिंदुस्तान में यहां उनका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको बड़ा कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगातार सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती प्रदान की है। इसी कड़ी में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छदरौली में 2 करोड़ 33 लाख की लागत से नवनिर्मित भवन और बहुउद्देशीय हाल का स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने उद्घाटन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों को आज की तकनीक के साथ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आज एक नया ब्लॉक बन के तैयार है, आज इसमें 12 कमरे हैं और एक ये हाल है और 2 करोड़ 33 लाख की लागत से ये बना है और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और छछरौली जो है ये एक अब तो सब डिवीजन भी बन गया, लेकिन वैसे भी एजुकेशन की दृष्टि से भी वैसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और आसपास के लोगों को, जो गांव के बच्चे हैं, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा फायदा सभी को। अंबाला नगर निगम की बजट की मीटिंग में 1.44 अरब रुपए का बजट पास किया गया। मीटिंग मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई।
मीटिंग की शुरुआत से ही पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उसके बाद पार्षद खुद आपस में भिड़ गए। हालांकि लगभग 3 घंटे चली मीटिंग के दौरान हुए हंगामे में बजट को पास किया गया। बजट मीटिंग के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ने लगे। इस दौरान मैंने कहा कि यह कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यह हाउस की मीटिंग है। उसके बाद डिप्टी मेयर राजेश मेहता और पार्षद हितेश जैन आपस में भिड़ गए। एक दूसरे को उन्होंने जुबान संभालकर बात करने की नसीहत दे डाली। हमारा प्रपोज बजट 144 करोड़ का था और जो इनकम थी और एक्सपेंडिचर में 164 करोड़ का दिया गया है। और इस बजट में काफ़ी चीज़ें ऐड भी करी गई हैं जो पहले नहीं होती थी। जैसे पेविंग एंड सीसी स्ट्रीट्स के लिए 25 करोड़ रुपए रखा गया है और ड्रेनेज के लिए 5 करोड़ रुपए रखा गया है। और जैसे स्ट्रे एनिमल्स जो थे उनके लिए 18 लाख रुपए रखा गया है और डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 करोड़ 11 लाख रुपए रखा गया है। नाइट स्वीपिंग हम शुरू कर रहे हैं जो 2 करोड़ 57 लैक्स की है। परचेज ऑफ सैनिटेशन इक्विपमेंट 1 करोड़। परचेज ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो एक दिव्या स्कीम के थ्रू है और उसमें सरकार आधा पैसा दे रही है और आधा पैसा निगम दे रहा है, वो 9 करोड़ रुपए है। रेनोवेशन ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स और शॉप्स जो है वो 2.5 करोड़ है। पार्क और ग्रीन बेल्ट मेंटेनेंस 2.70 करोड़ है। डेवलपमेंट ऑफ गौशाला जो एक नंदीशाला बन रही है और एक गौशाला बन रही है, उसमें 50% गवर्नमेंट दे रही है और 50% निगम लगाएगा, वो 2.5 करोड़ रुपए है। जिला करनाल के भाजपा कार्यालय कर्ण कमल में मनोहर लाल की और नायब सैनी की अध्यक्षता में संसद के पूर्व विधायक जिले राम शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लगातार भाजपा का परिवार बढ़ रहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जीत निश्चित ही बीजेपी की होगी। पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है और स्वाभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वातावरण बना है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और उसमें हरियाणा का हमारा योगदान पहले से ही 100% योगदान है। उसी 100% योगदान को ज़्यादा मार्जिन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालेंगे। और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे खास करके आज हमारे पूर्व मंत्री CPS जिले शर्मा जी जो संध से विधायक पहले बने थे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका और इनके जितने समर्थक हैं, हज़ारों की संख्या में इनके समर्थकों ने ज्वाइन किया, उनका सबका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के, जन कल्याण मोर्चा के, कांग्रेस के कई सरपंच, पूर्व सरपंच, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, कई लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। उन सबका अभिनंदन। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी दिल्ली के द्वारका इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में हुई। ये शादी समारोह स्थल तिहाड़ जेल से करीब 12 किलोमीटर दूर है। वहीं 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिलने के बाद दूल्हा बने काला जठेड़ी को इसी जेल से पुलिसकर्मियों के साथ शादी की तमाम रस्मों को पूरा करने के बाद वापस जेल पहुंचाया जाएगा। शादी के चलते पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमों के अलावा 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मॉडर्न हथियारों से लैस होकर दोनों के बीच रहे। इसके अलावा करीब 1000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। बता दें कि गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की शादी और कल हरियाणा के सोनीपत स्थित जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। जठेड़ी के वकील के मुताबिक आज 6 घंटे और कल 13 मार्च को 3 घंटे की पैरोल दी गई है। झज्जर जिले का मंडोठी गांव में पहलवान और कुश्ती की नर्सरी कहा जाता है। गांव के हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े के पहलवान देश के उभरते हुए पहलवानों में हैं और अखाड़े के पहलवान सुमित दलाल ने 10 मार्च को बहालगढ़ में हुए ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया है। ग्रीको रोमन में 60 किलो भार वर्ग के पहलवान सुमित ने अपने से सीनियर पहलवानों को हराकर ट्रायल में पहला स्थान हासिल कर लिया। अब सुमित 19 से 20 अप्रैल को किर्गिस्तान में होने वाले एशियन ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जीत के साथ ओलंपिक का कोटा भी हासिल करेंगे। ये कल बहालगढ़ सोनीपत में ट्रायल हुई थी। इनका जो एशिया ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट है जो 19 से 21 अप्रैल किर्गिस्तान में होगा, उसके लिए ट्रायल थी और इसमें 60 kg में ग्रीको रोमन में सुमित दलाल ने पहला स्थान हासिल किया है और ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जो चांस मिला है। और हम सब आशा करते हैं, सब देशवासियों को सब दुआ रही
और भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरी बहुत अच्छी इसकी मेहनत है और वो अच्छी तैयारी कर रहा है, तो ज़रूर ये देश के लिए वहाँ पे पदक जीतेगा और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। और दूसरा 63 में उमेश ने फर्स्ट था, पहला स्थान हासिल किया है। ये सीनियर एशिया चैम्पियनशिप खेलेगा जो वहाँ 11 से 16 अप्रैल वहीं किर्गिस्तान में होगी, और ये भी ज़रूर देश के लिए पदक जीतने का काम करेगा। कलायतनगर की पावन भूमि कलायतनगर के कैंची चौक के ज्योतिराम रायका मार्केट में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के मौजूदा उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने अपने कार्यालय का हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश मौजूद रहे। वहीं सुशील गुप्ता ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।